उम्मीद करते हैं आपको पिछली कहानी अच्छी लगी हो। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं एक और आज नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वो उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त खरगोश बन गया, जिसका नाम चीकू था। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती वो उसी झील में पानी पीने के लिए जाया करता था। वो शाम को भी उसमें पानी पीने के लिए जाता था। एक शाम को वो उस झील में पानी पीने के लिए गया तो उसके पास बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। और इसी बीच रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू से इतनी तेजी से भागने का कारण पूछ लिया। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वो एक खूनी झील है, जिसमें शाम के बाद जो भी जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता है। और चुन्नू की पूरी बातें सुनने के बाद जग्गू ने सवाल किया कि आखिर उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा था, और हमने तो कभी उसे देखा नहीं। इसका मतलब वो है कि मगरमच्छ सभी जानवरों को खा जाता है जो भी शाम को उस झील में पानी पीने के लिए जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील के पास गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छिप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि इस पानी के बाहर जो भी चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ ही है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इसी बीच चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला कि ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि वो एक पत्थर है। इससे सभी जानवरों को पता चल गया कि ये एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते हो कि पत्थर नहीं बोलता है। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी वो अब वहां रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराकर मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं।